हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोग वाजिद ज़िया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उनको तो DGFIA बनाया इसीलिए गया था ताकि नून लीग को टारगेट किया जाए। तो अब आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब खुद पेश होना चाहते हैं उनके शुगर कमीशन के सामने। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बड़ा ही पर्टिनेंट टॉपिक चुना है आज की बहस के लिए। उसमें आप देखिए कि ये जो चीनी वाला सारा मामला है, इसकी पहली रिपोर्ट फरवरी में आती है और प्राइम मिनिस्टर उसको नाकाफी करार देते हैं और कहते हैं कि जी इसमें उन लोगों के नाम नहीं हैं जो असल पीछे माफियाज हैं, और हम इस रिपोर्ट को दोबारा से जो है वो इसको री इन्वेस्टिगेट होगी और वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती, उसको दबा दिया जाता है। और वो देखिए फरवरी में अगर आई थी और नाकाफी थी, कम से कम पब्लिक के सामने रखते कि उसमें कौन से नाम थे जो शामिल नहीं थे, या उसमें ऐसे कौन से मामला थे जिनको इनसफिशिएंट करार दिया जा रहा था। दूसरी रिपोर्ट भी अगर आप देखें तो दूसरी रिपोर्ट आती है 24 मार्च को, और मीडिया के ऊपर हुकूमती नुमाइंदे इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये रिपोर्ट पहले मीडिया में लीक की गई, बाद में गवर्नमेंट ने इसको इशू किया और ऑन किया। 24 को आने वाली भी रिपोर्ट भी आप देखिए कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जाके ऑन की जाती है। हमारे खदशात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक वही हैं वाजिद ज़िया साहब के बारे में जो हम पहले आपने भी बताया और हम उसको ऑन करते हैं। उसकी वजूहात हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली बशीर मेमन साहब वो तो हिस्ट्री हो गई ना, वो तो मैंने सुनवा भी दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके बरकरार है अपनी जगह पर अभी भी? एब्सोल्युटली जी। आप देखिए कि मुझे ये बताया जाए कि फॉरेंसिक की जरूरत क्यों पेश आई। क्या ये इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर खान तरीन साहब को गई, उनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि खुसरो बख्तियार साहब का मार्केट शेयर जहांगीर खान तरीन साहब के बाद सर, था? ये और उनको भी आपको कहां से पता चले? ये उसी रिपोर्ट में शामिल था। तो मगर देखिए अगर रिपोर्ट में शामिल था, आप कहते हैं कि DGFIA जो है वो हमें टारगेट करने के लिए उनको तैनात किया गया है, लेकिन अब उन्हीं की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए उन्हीं की रिपोर्ट की रोशनी में आप इन फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं जो कि हर तरह से हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, या उनके सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ जाते हैं, या ECC के खिलाफ जाते हैं, या पंजाब हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। मगर आप इस बात का नोटिस लीजिए कि अभी तक जितना एक्शन लिया गया है, जहांगीर खान तरीन साहब जिस तरह की पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि किसी को इसमें सजा होगी, और हम अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करना चाहते हैं और पब्लिकली उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि हमारे दौर के अंदर किसी भी तरह से ना चीनी की शॉर्टेज थी, ना प्राइस हाइक थी। हाँ। तो ये फैक्ट तो जो है, उस वक्त चीनी की शॉर्टेज नहीं थी, प्राइस हाइक नहीं थी। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सपोर्ट की गई, इसके बावजूद कि फूड सेक्रेटरी कह रहे थे कि आप एक्सपोर्ट ना करें। यह भी कहा गया कि जिस वक्त एक्सपोर्ट की जा रही थी उस वक्त कीमत बढ़ रही थी और हुकूमत सोई हुई थी। यह भी कहा गया कि वफाक ने सब्सिडी देने का मना किया और पंजाब हुकूमत ने फिर भी सब्सिडी दे दी, जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए शुगर कमीशन में इसको तब्दील किया जाए। ये सब कुछ किया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनकी जानिबदारी वाला सवाल अभी तक अपनी जगह पर है। मतलब ये तो एक चार्जशीट है, आप खुद कहते हैं ये तो एक चार्जशीट है। शहबाज शरीफ ने आज का ये चार्जशीट ऐसी है, फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इसको ताखीर का शिकार किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया कि जिनको स्केप कोट्स बनाया गया, यानी प्रोविंशियल वजीर को स्केप कोट बना दिया गया। जहांगीर खान तरीन साहब के भाई अभी तक अपने ओहदे पर विराजमान है। ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस की गई। मुझे ये बताइए कि खुसरो बख्तियार साहब को इस रिपोर्ट आने के बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री दे दी गई, उनकी प्रमोशन की गई। तो हुकूमत इस रिपोर्ट पे हद धर्मी से काम ले रही है। और ये देखिए, ये अकेले वाजिद ज़िया साहब ने तो रिपोर्ट नहीं दी, ये पूरा एक बकायदा इन्वेस्टिगेटिव टीम है ना जी। आगे जाके भी इंक्वायरी कमीशन के अंदर बाकी मेंबरान भी शामिल हैं। तो इस पे एक्शन अभी तक क्या लिया गया है? और हुकूमत का कहना है कि हुकूमत का कहना है कि जब शुगर कमीशन आएगी रिपोर्ट तो उस पर एक्शन लेंगे। इमरान खान ने भी कहा था और कमीशन ने कहा है कि हमें 3 हफ्ते मजीद चाहिए। तो लेट्स सी कि 3 हफ्ते बाद वो क्या होता है। लेकिन ये बताइए कि अगर अब्बासी साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब इस कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो क्या ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं जो इस रिपोर्ट में अब तक नहीं है? देखिए, एक तो इस कमीशन ने कोई नई बात ऐसी नहीं की। हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी जमात के किसी रुकन का चीनी की एक्सपोर्ट से शॉर्टेज वाले साल में कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह याद करेंगे कि शॉर्टेज वाले साल के अंदर ना 1 रुपए की सब्सिडी ली,
ना तो किसी किस्म की आपके किसी मेंबर पर तो इल्जाम लगाया भी नहीं है इस रिपोर्ट ने, तो सफाई क्यों पेश करना चाह रहे हैं फिर आप हुकूमती ओहदेदारों के सारों के बयान देखें, उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की। और देखिए ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये पब्लिक रिकॉर्ड है। ईसीसी का फैसला, मुझे ये बताइए, क्या वाजिद रियाज साहब ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा कि ईसीसी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और ईसीसी को बताया गया था कि ये 5.2 मिलियन टन साल की चीनी की मांग है? सही, और ये कमीशन ने ये तमाम चीजें वाजे करनी है और जो जिम्मेदार है उसका तयन करना है। लेट्स सी कि 3 हफ्ते का अगर टाइम मिल जाता है, जिसका फैसला मंगल को होगा, कि वफाकी हुकूमत उनको टाइम देती है या नहीं देती, मैं इस वक्त बिल्कुल मेरी गुजारिश है, बट जो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ईसीसी को चेयर करते हैं और बुज़दार साहब पंजाब के फैसले करते हैं। क्या इन दोनों के बारे में वाजिद रियाज साहब ने एक लफ्ज भी लिखा है कि देखिए जहांगीर खान तरीन साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ईसीसी उस वक्त असद उमर साहब चेयर कर रहे थे क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब देखते हैं कि रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें मजीद क्या, रिपोर्ट का आना लाजमी है क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा है कि रिपोर्ट हम मंजर आम पर लेकर आएंगे।